जनपद बरेली की नगर पंचायत शाही से चेयरमैन पद के समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी जावेद हुसैन उर्फ सन्नी से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद हुसैन उर्फ सन्नी ने अपनी चुनावी तैयारी एवं नगर पंचायत शाही के विकास के एजेंडे की जानकारी देते हुए बताया कि कस्बा शाही के मेन चौराहे पर जनता को काफी समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक्सीडेंट होने का डर लगातार बना रहता था क्योंकि मेन चौराहे पर कीचड़ पानी के साथ गड्ढे होने की वजह से आवागमन में जनता को बहुत परेशानी होती थी और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं देते थे, जिसका समाधान हमने कल शाही मेन चौराहे पर ईंटों, अगधे और मिट्टी पड़वाकर जनता के आवागमन की परेशानियों को चुनाव से पूर्व दूर करवाने का कार्य किया है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद हुसैन उर्फ सन्नी के कार्य की पुष्टि करते हुए वार्ड नंबर 10 नूरी नगर से वर्तमान सभासद जुनैद हुसैन एवं आसीद रजा ने बताया कि मेन चौराहे की स्थिति काफी दयनीय थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण अक्सर यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती थी। जावेद हुसैन ने जनहित का जो कार्य कराया है उसकी कस्बे में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद हुसैन उर्फ सन्नी ने बताया कि कस्बे का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। हम नगर पंचायत शाही की जनता को शासन द्वारा मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं का एजेंडा लेकर जनता के बीच चुनाव में आए हैं। इसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत शाही से चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद हुसैन उर्फ सन्नी ने बताया। मेरा नाम जावेद हुसैन उर्फ सन्नी, मैं कस्बा शाही से चेयरमैन पद का उम्मीदवार हूँ। समाजवादी से संभावित प्रत्याशी हूँ। पिछला चुनाव भी हम लोगों ने लड़ा और बड़ी दमदारी के साथ लड़ा। कुछ खामियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, जिस वजह से हम लोगों के साथ लोग नहीं आ पाए। और बाकी पिछला चुनाव भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत से लोगों ने हमें लड़ाया। बाकी इस बार हम पूरी मेहनत से, पूरी दमदारी के साथ मैदान में हैं। पिछले जो कार्यकाल 2017 के बाद से और अब तक का मैं पूरा जनता के साथ रहा, बीच में जनता के रहा, सुख दुख में साथ में रहा और उसी का नतीजा है जो आज मैं नगर पंचायत का दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश में हूँ। देखिए, मैं चेयरमैन प्रत्याशी हूँ। मेरा प्रयास है कि मैं चुनाव लड़ूँ, जीतूँ। मेरा मेन मुद्दा रहेगा कस्बे का, नगर पंचायत शाही का विकास, जो मैं चौमुखी विकास कराऊँगा। मैं शाही के अंदर बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक कराने के लिए प्रयास करूँगा। पानी व्यवस्था, जो जगह जगह गलियों में काफ़ी दिक्कत होती है, जब अभी भी जो कल बारिश हुई, परसों बारिश हुई, काफ़ी दिक्कत हमारे कस्बे में पुरानी दिक्कत है, जलभराव हो जाता है। सरकारी योजनाएं हैं जो हम लोग को नहीं मिल पाती हैं, हमारे कस्बे के गरीब वंचित लोग हैं उनको उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य को लेकर प्रयास करूंगा, शिक्षा को लेकर प्रयास करूंगा। जावेद साहब, पहला आपका मुद्दा है विकास का जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विकास का मॉडल किस तरीके का होगा आपका? विकास का मॉडल, हमारा जो विकास का मॉडल रहेगा, हमारे कस्बे के जो लिंक रोड, जो चारों तरफ से शीशगढ़ से, फतेहगंज से और शेरगढ़ के द्वारा जो हमारे लिंक रोड जो कस्बे से जाते हुए मेन रोड पर जाकर मिलते हैं, हम उनको, कुछ रोड ऐसे हैं जो काफ़ी चौड़े हैं, उनमें हम 2 लेन कराएंगे। उसमें बीच में डिवाइडर लगवाकर उसमें लाइट की व्यवस्था कराएंगे। साइडों से सौंदर्यीकरण की भी कराई जाएगा। और जो गलियों के अंदर रोड रह गए उसमें हम लोग इंटरलॉकिंग कराकर उनको और सुचारू रूप से और अच्छा कराया जाएगा। बाकी जो हमारे जो एक कस्बा है, हमारे कस्बे से बाहर निकलता हुआ शीशगढ़ को रोड जाता है, वहाँ पर एक रोड है, वो पुराना है, काफ़ी पड़ा हुआ, उसको हम एक हॉट मिक्स कराकर उसमें एक डामर रोड डलवाकर जो कि अच्छा लगे, ये हमारी कोशिश रहेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारे जो कस्बे में छोटी छोटी गलियां हैं उनमें बरसात होने पे पानी काफ़ी मात्रा में भर जाता है। नालियाँ भी ख़राब हो गई हैं, जगह जगह दिक्कतें होती हैं निकलने में हम लोगों को, हमारे बस्ती के लोगों को। उनको हम इंटरलॉकिंग द्वारा कराकर, नालियाँ ठीक कराकर, पानी ऐसा काम कराया जाएगा इंशाल्लाह जो बिल्कुल भी पानी बरसात के वक्त में ना भरे, ना रुके, परेशानी ना हो। इसलिए क्यों, परेशानी तो हर आदमी को होती है, निकलने वाले को, हर आदमी निकलता है वहाँ से। तो हम कोशिश ये रहेगी कि नालियों को ठीक कराकर और रोडों को ठीक कराकर, छोटी छोटी गलियों वालों को हम उनको ठीक कराकर बिल्कुल सुचारू रूप से तैयार कराकर कस्बे को दे सकें। आपके यहाँ पेयजल व्यवस्था किस तरीके की है और उसको बेहतर करने के लिए आपकी योजना क्या है? हमारे यहाँ पेयजल व्यवस्था
काफ़ी डैमेज हो चुकी है। हमारा जो एक टंकी है नगर पंचायत शाही जो है हमारा नगर पंचायत कार्यालय, उसमें एक बहुत पुरानी टंकी बनी हुई खड़ी है। एक टंकी हमारी पुरानी नई जो बनी थी उसमें वो तो एक सफ़ेद हाथी की तरह हो गई है, वो कभी भी चालू नहीं हुई। हमारा पेयजल व्यवस्था को लेकर ये रहेगा कि हम नई टंकी का प्रस्ताव शासन को भेजकर नई टंकी का प्रस्ताव देकर एक गांधीनगर मोहल्ला हमारे यहाँ पड़ता है, वार्ड नंबर 1 गांधीनगर, उस साइड में कहीं हम एक टंकी बनवाकर और पूरी तरीके से कस्बे के लिए हम पानी की व्यवस्था कराई जाए। उसके साथ साथ हमने एक ये सोचा है, जो अब जब तक उसका नहीं बन पाएगा क्योंकि टंकी का मामला है, प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, पास होगा, वक्त लगेगा, इसलिए हम जो पुरानी टंकी है उसको बिल्कुल साफ़ सफाई कराकर एक पानी की व्यवस्था, पानी एकदम कस्बे को बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी दिया जाए, जिससे हमारे कस्बे के लोग बीमारी से बच सकें। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि पानी की वजह से दिक्कत होती है, आप अपना पानी चेंज कीजिए, आरओ लगवाइए, अपने घर में समरसेबल करवाइए। हमने ये भी तैयार किया है, एक हमारा एजेंडा है, उसमें खाके में हमने ये तैयार किया कि हमारे कस्बे में 12 वार्ड हैं, 12 वार्डों में हमें 6 वाटर टैंक समरसेबल द्वारा लगाए जाएंगे, जिससे हम एक वाटर टैंक से 2 मोहल्लों को, 2 वार्डों को हम अपने पानी की व्यवस्था करा सकें, जिससे कि हमारे हर कस्बे में पानी ठीक ठाक पहुंच जाए। क्योंकि एक टंकी है, कस्बा हो गया बहुत बड़ा, एक टंकी से हमारा भला नहीं हो पाता। दूसरी टंकी अगर हम प्रयास करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, बड़ा प्रोसीजर होता है, बड़ा प्रस्ताव है, उसके लिए टाइम लग जाएगा। और बाकी जो हम पेयजल व्यवस्था के लिए जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे मेन चौराहे हैं, हमारे जो गलियों में जो एक भीड़ भाड़ एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादातर इकट्ठा रहते हैं, तो कोशिश रहेगी वहाँ पे फ्रीजर लगवाए जाएं, जिससे हमारे कस्बे की पानी की दिक्कत दूर हो सके। आपके कस्बा शाही में सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? हमारे कस्बा शाही में सफाई व्यवस्था काफ़ी ठीक नहीं, दिक्कत है, काफ़ी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ जो कचरा मोहल्ले में, गलियों में काफ़ी सफाई का कचरा हमेशा पड़ा रहता है। हम लोग 8 दिन में कर्मचारी ट्रॉली लेके, रिक्शे लेके 8 दिन में, 10 दिन में आते हैं। यहाँ पर हमारे मोहल्ले स्टाफ भी आता है, सफाई करता है, कम आता है। बाकी हमारा ये मेन प्रयास रहेगा कि हम लोग, अगर आप लोगों ने सबने मौका दिया, जनता ने हमें मौका दिया, तो हम यहाँ पर स्टाफ बढ़ाकर, साफ़ सफाई के लिए स्टाफ बढ़ाकर और कुछ वाहन बढ़ाकर, जिससे हम डेली डोर टू डोर कचरा उठवा सकें। असल में ऐसा होता है कि हम लोग कचरा डाल देते हैं और वो कचरा 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन पड़ा रहता है, डंप होता है, उससे कीटाणु फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कस्बे में सबसे पहले तो एक स्टाफ की कमी जो है वो दूर की जाए। इतना स्टाफ नहीं हो पाता कि वो भी एक स्टाफ कहाँ तक काम करेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि सुबह में अलग स्टाफ काम करेगा, शाम में अलग स्टाफ काम करेगा, जिससे कि साफ़ सफाई कस्बे में बहुत अच्छी तरीके से होगी। जब साफ़ सफाई होगी तो बीमारियों को तो नाम ही नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि अपने घरों में हाथ ठीक से धोइए, अपने घरों में साफ़ सफाई रखिए, कीटाणु से बचिए। तो जब हमारे घरों में तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम मोहल्लों में से निकलते हैं, गलियों में से निकलते हैं, जब उनमें साफ़ सफाई नहीं होगी तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे ठीक रह सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे मेन मकसद रहेगा, मेन मुद्दा रहेगा कि मैं आप लोगों के सबके प्यार से, आपके सबके साथ से अगर आता हूँ, नगर पंचायत के कुर्सी पे अगर बैठता हूँ, तो स्टाफ को बढ़ाकर और नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। आपके कस्बा शाही में शिक्षा का स्तर किस तरह का है और उसे बेहतर करने के लिए योजना क्या है? देखिए, हमारे कस्बा शाही में शिक्षा का लेवल थोड़ा डाउन है। उसकी मेन वजह है कि हमारे यहाँ एक शिक्षा को जो मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर जो कहा जाता है, स्कूल कॉलेज, वो अच्छे से नहीं है। हमारे यहाँ 2 इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज भी एक अभी कुछ सालों से बना है, और इसलिए हमारे कस्बे के ज़्यादातर लोग, लड़के हों लड़कियाँ हों, मीरगंज है, फतेहगंज है, बरेली है, इन जगहों पर जाकर पढ़ते हैं। तो अगर जब हमारे यहाँ ये सब कुछ होगा तो इंशाल्लाह कोई बाहर नहीं जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि एक महिलाओं के लिए, एक लड़कियों के लिए, जो हमारी लड़कियाँ हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं जो बाहर जाती हैं इंटर के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, तो
तो मेरा ये प्रस्ताव रहेगा, कोशिश रहेगी कि मैं एक प्रस्ताव बनाकर भेजूं कि कन्या इंटर कॉलेज हो जाए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कन्या महाविद्यालय हो जाए, जिससे कि हमारी लड़कियां डिग्री कॉलेज में जाकर डिग्री हासिल कर सकें, बीकॉम, बीए, बीएससी ये सब कर सकें। हमारे यहाँ की लड़कियां अनुवेश पढ़ता है एक मीरगंज में कॉलेज, उसमें जाती हैं, सीबीगंज जाती हैं, बरेली कॉलेज में जाती हैं। तो जब हमारे कस्बे में होगा ये सब तो क्यों जाएंगी कहीं। और बस ये है, ये प्रोसीजर तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन मैं डीएम को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को ये सब लिखकर भेजूंगा। और वो भी मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बनूंगा, मैं अगर चेयरमैन बनूंगा, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ में इस बारे में पूरी भरपूर प्रयास करके, मेहनत करके ये काम कराएंगे। यहाँ पर हर कार्य के लिए कार्य योजना आपने तैयार की है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था की स्थिति क्या है और उसे कैसे बेहतर बनाने के लिए आपने योजना तैयार की। हमारे कस्बे में बिजली व्यवस्था, लाइट तो ठीक ठाक आती है, लेकिन जो हमारे यहाँ कस्बे में पोल्स हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, हमारे यहाँ कस्बे में जगह जगह छोटी छोटी लाइटें लगी हैं। हमारे कस्बे के अंदर जगह जगह चौराहों पे जो लाइटें लगी हैं वो बंद हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। मेरा फोकस रहेगा कि सबसे पहले जो जगह जगह मेन चौराहे हैं उन पे बड़ी स्ट्रीट लाइट, कुछ चौराहों पे लगी हैं, वो 2 साल से बंद हैं, बिल्कुल ठप पड़ी है। 2 साल में भी कुछ दिनों चली थी, लगी, उसके बाद बंद हो गई। मेरा मेन फोकस रहेगा कि जो मेन चौराहे हैं उन पर स्ट्रीट लाइट बड़ी लगवाकर उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। फिर गलियों में, छोटे छोटे चौराहों पर, गलियों में जितनी भी तारों की व्यवस्था दिक्कत रहती है, करंट फैलता है। कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि दिक्कत हुई है, लोगों ने खंभे पे हाथ लगाया तो करंट आ गया, उससे झटके लग रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको दूर किया जाएगा। पूरे कस्बे में वार्ड बाई वार्ड एक लड़का लगाकर, 1, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम वो लड़के लगाकर बिजली विभाग से लेंगे या अपने प्राइवेट लगाएंगे, उनको अपॉइंट कर हम उनसे ये कहेंगे कि पूरी बस्ती की लाइट को आपको देखना है। बाकी जो हमारे जो नगर पंचायत का जनरेटर रहता है, लाइट हमारे आज तक ये हुआ है कि शाम को अगर लाइट नहीं होती है तो कभी जल गया, कभी नहीं जला, चला दिया, कभी नहीं चलाया। लाइट अंधेरा पड़ा तो ठप पड़ा है पूरा कस्बे में। अभी 4-5 दिन पहले भी लाइट नहीं आई थी, तो पूरा कस्बा, जिसकी घर में इन्वर्टर है उसकी रोशनी है, बाकी गलियों तो ऐसा था कि जैसे कहीं पता नहीं कौन सी जगह पर आ गए। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस, सबसे मेन फोकस रहेगा कि जनरेटर को अगर लाइट किसी वजह से दिक्कत से नहीं आ पाती है तो पूरी रात लाइट चलेगी जनरेटर से, पूरी रात बेहतरीन करके कस्बे के अंदर रोशनी रहेगी, जिससे आपराधिक घटनाएं जो होती हैं उनको रोका जा सके। जैसे कि कोई दिक्कत हो, किसी घर में कोई अगर दुकान काटने का नंबर आए तो वो रुक सके। तो इसलिए मेरा मेन रहेगा कि इन लाइटों को ठीक कराकर सुचारू रूप से तैयार करा जाए। और एक कभी कभी ऐसा होता है ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो आज के टाइम में 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन लगी जा रहे हैं। तो मेरा मकसद रहेगा कि मैं एक नगर पंचायत का एक ट्रांसफार्मर 250 kVA का एक ट्रांसफार्मर ला सकूं, एक ट्रॉली वाला, जिससे कि अगर ट्रांसफार्मर इधर फूके, बिजली विभाग को सूचना दी जाए, बिजली विभाग वाला ट्रांसफार्मर उतर के नगर पंचायत का ट्रांसफार्मर लग जाएगा और हम उससे उस मोहल्ले की दिक्कत दूर कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम नगर पंचायत के चौराहों पर, गलियों में, और ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि सोलर पैनल का लाइट, जो सोलर पैनल की लाइट होती है, उससे हम लाइट की व्यवस्था करा सकें। कभी कभी अगर हो सकता है बाई चांस हमारा नगर पंचायत का जनरेटर भी ख़राब हो जाए, हमारी लाइट भी ऊपर से ना आती हो बाई चांस, तो हम ये सोलर पैनल से लाइट की व्यवस्था कराकर गलियों को रोशन कर सकते हैं। शाही की जनता के लिए कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिस पर आप खास तौर से काम करना चाहते हैं? देखिए, मेरा ड्रीम तो पूरे कस्बे को बेहतर बनाना, पूरे कस्बे में बेहतर सुविधा देना, पूरे कस्बे में बेहतर से बेहतर काम करना है। लेकिन मेरा मेन ड्रीम जो है कस्बे के लिए, जिस पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य को लेकर रहेगा, जिसमें मैं एक सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ बेडों का है वो, लेकिन उसमें ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि या तो नया बनाया जाए या फिर उसी को शासन प्रशासन द्वारा, डीएम एसडीएम द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा, सांसद जी द्वारा, इन सबसे मिलकर प्रयास कर इसी को बेहतर कराकर इसमें
जो स्वास्थ्य की सेवाएं हमें जो गरीबों को मिल सके वो इसी में हो जाए। और मैं देखा जाता है कभी कभी हमारे कस्बे में भी डॉक्टर्स काफ़ी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो कभी कभी किसी पेशेंट से कहते हैं कि आप बस जल्दी से बरेली जाइए, आप बरेली जाइए, इसको आपको बरेली में एडमिट कराना है। सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत की वजह से हमारा पेशेंट, हमारा मरीज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो मेरा मेन रहेगा कि मैं कस्बे में नगर पंचायत द्वारा 2 एम्बुलेंस जो कि 24 घंटे फ्री सेवा रहेगी, चाहे आप दिल्ली ले जाएं, चाहे आप लखनऊ ले जाएं, चाहे आप बरेली ले जाएं, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे यहाँ के जो जितने भी लोग परेशानी से जूझ रहे थे, एम्बुलेंस द्वारा वो ठीक ठाक अगर पहुँच जाएं और किसी एक की भी अगर जान बच जाती है उस ऑक्सीजन द्वारा, तो मेरे लिए तो बहुत ही फ़ख्र की बात होगी। और फिर दूसरा ड्रीम है मेरा, कस्बे के अंदर अब तक जितनी भी नगर पंचायत में हमारी जो सरकार द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, कार्य योजनाएं आती हैं, जैसे कि राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, कन्या अनुदान है, कुछ भी नहीं मिल पाता है। कन्या अनुदान लेगा तो अगर 30,000 मिल रहे हैं तो 12,000 मिलेंगे साहब आपको, वो नहीं होगा। 30 मिलेंगे नगर मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जितना भी पैसा जिसको आएगा उस तक वो पहुंचेगा। वृद्धा पेंशन बनेगी, विधवा पेंशन बनेगी, राशन कार्ड पे बड़े स्तर पे काम किया जाएगा। जितने भी हमारे परेशान गरीब लोग हैं, मेरी ये प्रयास रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि सारा राशन कार्ड, जितने भी लोग गरीब लोग हैं, सारे लोगों के राशन कार्ड बन सकें। और अगर नहीं भी बन पाते तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनको मैं राशन कैसे उपलब्ध कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। क्यों? गरीबों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। तो मैं अपने कस्बे के छोटे बड़े, मेरे साथ के मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जितने भी अपने बड़े हैं, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पिछली बार मोहब्बत दी, जिस तरीके से उन्होंने इन 5 सालों में मुझे हाथों हाथ लिया, हर छोटे बड़े फैसलों में मेरे साथ, मुझे साथ बुलाया, मुझे बुलाया, मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ी मुझे उन लोगों ने बुलाया, ऐसे ही मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि मुझे आने वाले नगर पंचायत चुनाव में मुझे वोट देकर कामयाब बनाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो मैं किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरी वजह से किसी को भी दिक्कत ना हो। मैं इंशाअल्लाह पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, जो आप लोग कस्बे के लोग मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं बस अपील कर सकता हूँ।